ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के रहस्य में भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भौतिक ऐश्वर्य और इंद्रिय भोग में मन को लगाए रखने वाले मनुष्य कैसे दुख भोगते हैं, इस बात को समझा रहे हैं। और मनुष्य किस प्रकार से अपने कर्मों के फल को प्राप्त करता है। कर्म करने में ही उसका अधिकार है, फल प्राप्ति में कोई अधिकार नहीं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझा रहे हैं। कह रहे हैं, हे अर्जुन सुनो, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से यानी आसक्त होते रहते हैं, ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान कृष्ण ने आत्मपरायण बनने पर जोर दिया है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, एक छोटे से कप यानी एक छोटा जो कुआं होता है, उस कुएं का सारा कार्य विशाल जलाशय से तुरंत हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हे अर्जुन, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्मों के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त मानो, यानी कर्म न करने में भी अपना स्वभाव मत बनाओ। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त कामना त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता यानी इस स्थिति को ही हम समता योग कहेंगे, या यही समता योग कहलाती है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वे कृपण यानी कंजूस हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनन्य मनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकार मई भाषा से विचलित न हो,
और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनो धर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो तापों के होने पर यानी 3 दुखों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख से प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मनुष्य मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति में हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके अपने खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जो बताया उसमें एक रहस्य यह है कि अपने समस्त काम वासना उत्पन्न होने वाली इंद्रियों से ही उन वासनाओं को योग साधना के माध्यम से समाप्त कर दें। अर्थात जो वासनाएं भरी हुई हैं वो वासनाएं उनसे जब दूर होंगी तभी हम सुखी हो पाएंगे। इससे आगे का वर्णन आप आगे श्रवण करेंगे। नमो नारायण। सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण।